कि काश खुशियों की कोई दुकान होती और उस दुकान में हमारी पहचान होती। कि काश खुशियों की कोई दुकान होती और उस दुकान में हमारी पहचान होती। हम तुम्हारा पल पल भर देते खुशियों से, कि हम तुम्हारा पल पल भर देते खुशियों से, कीमत चाहे हमारी जान होती। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube चैनल में SKC मैथ पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में मैं बातें करने वाला हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होगा, यानी पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम कैसे निकालेंगे, इनके ऊपर हमें चर्चा करना है। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा आखिर कि पूरक कोण क्या होते हैं। एक तो होता है हमारा समपूरक कोण और एक होते हैं हमारे पूरक कोण। तो साथियों सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि पूरक कोण क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोण आपस में मिल जाए और दोनों कोणों का मान 90 डिग्री हो जाए तब उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, जब दो कोण आपस में मिल जाए तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तब उसको क्या कहा जाता है, पूरक कोण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एगो 30 डिग्री है तो एगो कितना होगा 60, तब तो मिलके 90 होगा ना। तो 30 डिग्री का पूरक कितना हो गया 60 डिग्री, 20 डिग्री का पूरक हो गया 70 डिग्री और 10 डिग्री का पूरक हो गया 80 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, पूरक कोण किसे कहते हैं कि जब दो कोणों का योगफल, कि जब दो कोणों का योगफल, कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तब वह एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। वह एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वह एक दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। यानी अगर हम बातें करें कि मान लीजिए एक कोण हमारा 10 डिग्री है तो दूसरा कोण हमारा कितना हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बातें कर ले, एग्जाम्पल कि मान लीजिए ए हमारा है 10 डिग्री तो बी हमारा अगर कितना डिग्री करे कि हम पूरक कोण हो जाएगा। तो 90 डिग्री पुराना है तो 90 में से 10 घटाइएगा तो कितना बचा 80। इसलिए अगर बी को हम 80 डिग्री रखेंगे तो 10 मिलाकर कितना पड़ जाएगा 90। तो इसलिए बी का मान कितना होगा 80 डिग्री। अगर ए का मान मान लीजिए हमने 70 डिग्री रखा तो बी का मान कितना रखेंगे कि 90 होगा। तो 90 में से 70 को हटाइएगा तो 20 बचेगा। तो यही 20 डिग्री अगर रखेंगे हम बी का मान तो ए के साथ मिलकर के कितना पड़ जाएगा 90 डिग्री पड़ जाएगा। इसलिए साथियों हमने ये बात सीखा कि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब अगर हमने कहा कि ए का मान अगर हमने थीटा रख लिया, अगर ए का मान हमने थीटा रख लिया तो बी का मान हम कितना डिग्री रखेंगे कि वो पूरक कोण बन जाएगा। तो देखिए ये 10 था तो यहाँ 10 घटाए थे और यहाँ पे 70 था तो 70 को घटाए थे और यहाँ पे थीटा है तो 90 माइनस हम करेंगे थीटा। इसलिए ए अगर थीटा है तो इसका पूरक कोण बी होगा और बी इसका पूरक कोण कैसे होगा। देखिए पूरक निकालने का मतलब 90 में से घटाइए। ए 10 था तो 90 में से 10 घटाए, ए 70 था तो 90 में से 70 घटाए 20 आया, ए थीटा था तो 90 में से थीटा घटाएं तो ये हमारा हो गया। अब आसानी से एक बात सुनिए, मैं इस कोणों को लेकर के आप एंगल की बातें करूंगा। ज़रा एंगल पे आ जाइए आप। अगर मैं बात करूं इसको, कि मान लीजिए हमारा ये दो कोण है, एक का नाम हमने ए रखा, एक का नाम हमने बी रखा और एक का नाम हमने सी रखा। ये तो 90 डिग्री होता ही है। अगर मान लीजिए ये 10 डिग्री है तो ये कितना डिग्री रखेंगे कि पूरक हो जाएगा 80 डिग्री। कैसे पता चला कि 80 होगा, तो 90 में से आपने 10 को घटाया, अब तभी तो पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 20 कर दूँ तो यहाँ आप कितना करेंगे 20 करेंगे, लेकिन मैं अगर थीटा कर दूँ तो यहाँ पे आप थीटा करेंगे। यानी इस कोण का मान कितना हो गया 90 माइनस थीटा और इस कोण का मान कितना हो गया थीटा हो गया और ये हमारा हो गया 90 डिग्री। मेरे दोस्त मैंने कहा था एंगल थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए लंब कितना होगा। तो सर लंब किसको कहते हैं, जो सीधा सामने पड़े उसी को लंब कहते हैं। तो एंगल के सामने कौन पड़ रहा है ए बी, सीधा सामने क्या है ए बी, तो लंब क्या होगा ए बी। और कर्ण दोनों में सेम रहेगा, 90 के आगे जो पड़ेगा वो कर्ण होगा, तो ए सी कर्ण होगा।
कर्ण हमारा क्या होगा AC, AC और आधार क्या हो जाएगा, तो जो बच गया वो आधार हो जाएगा। AB लंब हो गया, AC कर्ण हो गया, तो BC क्या हो जाएगा, आधार होगा। ये किस कोण के लिए हम बात किए हैं, तो थीटा के लिए बात किए हैं। इस हिसाब से हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब और बट्टे का क्या हो जाएगा, कर्ण। और लंब यहाँ पे हमने क्या लिया है, लंब AB, और कर्ण हमने क्या चीज़ लिया है, AC। ये हमने किसके लिए बात किया था, थीटा के लिए। और मेरे साथियों जब इसका उल्टा करिएगा आप तो कोसेक थीटा हो जाएगा, और AC कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और AB कहाँ चला आएगा, नीचे। चूँकि ये इसका उल्टा होता है इसलिए मैंने रिवर्स कर दिया। अब अगर बात कर ले हम कोस थीटा का, तो कोस थीटा होती है आधार और बट्टे का कर्ण। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा आधार बट्टे का कर्ण। और आधार मेरे पास कितना है, BC, और कर्ण कहाँ गया, AC। मेरे साथियों जब मैं इसका रिवर्स करूंगा तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और AC कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और BC कहाँ चला आएगा, नीचे। इस बात को आप सीख लीजिए। फिर जब मैं इसको tan अगर निकालना चाहूँगा तो वो एक अलग बात होगी। जैसे देखिए tan थीटा लंब और बट्टे का कितना, आधार। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बट्टे का आधार। मेरे साथियों लंब का मान यहाँ पे कितना है, AB, और आधार का मान कितना है, BC। और tan का जो उल्टा होता है उसी का नाम है cot थीटा। तो BC कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और AB कहाँ चला आएगा, नीचे। ये तो हमने थीटा के लिए बात कर लिया। अब पूरा कोण के लिए निकालना है तो 90 माइनस थीटा के लिए बात कीजिए। 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हमारे पास लंब क्या हो जाएगा। तो सर आप जिसके लिए लंब खोजना चाहते हैं ना, इस एंगल के लिए आप लंब खोज रहे हैं ना, तो एंगल के सामने जो पड़ रहा है उसी को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अरे यहाँ भी तो बताया ना, इसके सामने जो पड़ता है उसी को लंब कहते हैं। तो लंब अभी क्या हो गया, BC। कर्ण तो सेम ही रहेगा सब में, कर्ण का नाम है AC, और आधार जो हमारा हो जाएगा वो आधार बन गया AB। कर्ण कोई भी त्रिभुज में किसी भी कोण के लिए हमेशा सेम ही रहता है। बदलता कौन कौन है, एक लंब बदलता है और एक आधार बदलता है। लंब किसको कहेंगे, तो एंगल के जो सामने पड़ेगा वो लंब, ये कर्ण, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम निकालना चाहें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा होता है लंब और बट्टे का होता है कर्ण। तो लंब हमारा पास कितना है, BC, और कर्ण हमारे पास कितना है, AC। यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो गया BC बट्टे AC। और इधर जरा देखिए BC बट्टे AC किसका मान था, BC बट्टे AC किसका मान था, कॉस थीटा का। तो क्या यहाँ पे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल कॉस थीटा लिख सकते। अरे यार देखो BC बट्टे AC किसका मान था, कॉस थीटा का। तो BC बट्टे AC की जगह कॉस थीटा, इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। और इसका जस्ट अपोजिट भी हो जाएगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण होती है, आधार बट्टे का कर्ण होता है। तो आधार मेरा कितना है, AB, और कर्ण कितना है, AC। अब AB बट्टे AC कहाँ है, देखो AB ये है और AC ये है, और ये किसका मान है, साइन थीटा का मान है। इसलिए हम यहाँ पे क्या चिपका सकते हैं, साइन थीटा। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि cos 90 माइनस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा। इसी प्रकार से हमने ये बात सीखा कि साइन 90 माइनस थीटा रहे तो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा रहे तो साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा रहे तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा रहे तो टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा रहे तो कोसेक थीटा। सबका आसानी से निकल जाएगा। जैसे अगर मैं बात कर दूँ टेन थीटा का, देखिए तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा होता है लंब और बट्टे का होता है आधार। तो लंब मेरे पास कितना है साथियों, लंब है BC, और आधार कितना है AB। और BC बट्टा AB किसका वैल्यू था, देखिए BC बट्टा AB किसका वैल्यू था, कॉट थीटा का। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कॉट थीटा। यानी टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। एक बार इस एंगल के लिए निकालिए, एक बार इस एंगल के लिए निकालिए, और दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसका मतलब समरी एट अ ग्लैंस में हम क्या लिख सकते हैं, पूरी फॉर्मूला को एक बार में अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं समझा तो वीडियो को एक बार रिवर्स कीजिएगा तो आप आराम से समझ पाइएगा। आइए अगर हम एक साथ इसको अगर लिखना चाहें तो हम यही बात लिख सकते हैं, क्या
देखिएगा ई है साइन, और साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस। किसके लिए? पूरक कोण के लिए। किसके लिए? पूरक कोण के लिए। अगर टेन रहे टेन थीटा तो इसका पूरक कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉट थीटा। अगर रहे सेक थीटा तो इसका पूरक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कोसेक थीटा। इसका मतलब सर आपने क्या सिखाया? मैंने यही कुछ सिखाया। देखिए आपसे अगर पूछ दिया जाए बताइए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन का रिजल्ट क्या बोलिएगा? कॉस थीटा। लेकिन कॉस पूछेगा तो फिर उल्टा क्या बोल दीजिएगा? साइन थीटा। जैसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। फिर दूसरा में आइए सर, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा। इधर क्या है? कॉट। फिर इसका निकालेंगे तो फिर ही बोलिएगा कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। फिर ई बोलिएगा कि सर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और फिर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बस इतना ही याद रखना है। ये फॉर्मूला 6 का 6 है, आसानी से इसे आप याद रख सकते हैं। साथियों ये साइन जब आएगा तो कॉस बोलिएगा, जब साइन आएगा तो कॉस बोलिएगा, टेन आएगा तो कॉट बोलिएगा, सेक आएगा तो कोसेक बोलिएगा। कोसेक में ऑटोमेटिक सेक लगा हुआ है, याद रखिएगा। तो साइन आएगा तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। और हुआ किस तरह से, तो मैंने इस एंगल की सहायता से आपको बताने का प्रयास किया कि चूंकि जो इस साइन का मान थीटा के लिए आता है वही कॉस का मान 90 माइनस थीटा के लिए आता है, और दोनों इक्वल हो जाता है। इसी कारण से हमने इसको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप इस बातों को आसानी से जान पाए होंगे। साइन रहेगा तो कॉस कहिएगा, टेन रहेगा तो कॉट कहिएगा, सेक रहेगा तो ये कहिएगा। साथियों देखिए पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए पाई/2 की जो वैल्यू हो जाएगी 180/2 हो जाएगी और 90 डिग्री हो जाएगी। तो कभी कभी 90 को पाई/2 भी लिखा जाता है। इसका मतलब अगर हम ये कह दें कि साइन पाई/2 माइनस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक वही होगा कॉस थीटा। चूँकि पाई/2 का मान ही कितना होता है 90, और पाई की वैल्यू कितनी 180, तो पाई में दूसरे भाग, इसमें दूसरे भाग, तो 90 आया ना, तो 90 के बराबर पाई/2 हुआ ना, तो पाई के जगह 90 के जगह पाई/2 लिख सकते हैं यार आप। तो साथियों मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीख पाए होंगे, और नई वीडियोस के साथ हम ये बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा किस प्रकार से हम निकालते हैं, फिर उसको याद कैसे किया जाता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे तुरंत ही। तो उम्मीद है कि आप इसे सीख पाए होंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।